ओए घसीटे मेरे यार, मेरे दोस्त, ये देखो मैंने ये रोबोट हैंड बनाया है। इसे पहनकर तुम कोई भी काम कर सकते हो। लो ट्राई करो मेरे यार। नो थैंक यू, मैं अपने हाथों से ही सारा काम कर सकता हूँ। अरे मोटू पतलू, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। चलो चल के बड़े बड़े पोस्टर लगाने हैं। किस बात के पोस्टर? ये देखो, डॉक्टर झाटका ने रोबोट हैंड बनाया है। इससे कोई भी काम किया जा सकता है। फुरफुरी नगर के लोगों को 2 दिन का फ्री ट्रायल ऑफर देना है। अरे पोस्टर क्यों लगाने हैं? दोस्त कब काम आएंगे? मुझे दे दो ना, 2 दिन के लिए मैं फ्री ट्रायल लेता हूँ। ओए मोटू मेरे बड़े भरा, मेरे भाई, ये लो इसे पहन लो और इस बटन को दबा दो। जो काम कहोगे ये हाथ वही काम कर देगा। चलो हाथ भैया, इस रूम का कचरा साफ कर दो। बूढ़ी बाबा, मुझे कचरा समझ के उठा लिया। ये तो एकदम फालतू हाथ है। अरे हमको कोई बाहर निकालो। हाथ भैया, घसीटा राम को बाहर निकालो। मोटू वो देखो, भीड़ किसी बेचारे को मार रही है। इस रोबोट हैंड को इस्तेमाल करने का समय आ गया है। सही कहा। चलो, हम भीड़ को कहते हैं कि अपने हाथों को तकलीफ क्यों दे रहे हो। हम इस रोबोट हैंड से उस आदमी की पिटाई कर देंगे। मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब है उस बेचारे को भीड़ से बचाओ। ओह अच्छा, रोबोट हैंड भैया, जाओ उस आदमी को बचा लो जो भीड़ से मार खा रहा है। कभी सोचा ना था ऐसा दिन भी आएगा। मोटू अपने हाथों से हमें बचाएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे दोस्त। बाय बाय, टाटा, सी यू, फिर मिलेंगे। बस कविता की 2 लाइन अच्छी थी, लेकिन बाद की 2 लाइन कविता जैसी नहीं लग रही। बेवकूफों के सरदार, दिमाग से बीमार। मैं कविता नहीं कह रहा था, मोटू को थैंक्स कह रहा था। जॉन हमारा बैंक लूट के भाग रहा था। मुश्किल से उसे पकड़ा था और तुमने उसे भगा दिया। मोटू ट्रक रेलवे ट्रैक पे फंस गया है। जल्दी कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। तुम ही कुछ करो। अपने हाथ को कहो कि ट्रेन को रोक दे। हाथ भैया, उस ट्रेन को रोक दो। बल्ले बल्ले, तुसी तो छा गए शाहजी। ओए मोटे पाजी, तुमने ये जादू किया कैसे? ये मेरे इस रोबोट हैंड का कमाल है। ये क्या हो रहा है? इसमें से चिंगारियां क्यों निकल रही है? सॉरी, मैं नहीं मार रहा, ये मेरा हाथ मार रहा है। ये हमारे ड्राइवर को मार रहा है, मारो इन्हें। ए, कार साइड में करो। जल्दी करो, ट्रैफिक जाम करके रखा है। ओए चुप करो, कार साइड में कर रहा हूँ, रुको। देखो, बॉक्सर की कार सड़क के किनारे फंस गई है। इस हाथ को कहो कि उसे सड़क पे ले आए, फिर धक्का मार के स्टार्ट कर दे। मैं नहीं कहूँगा। अरे इस हाथ ने तो हमारी अच्छी पिटाई करवा दी। ये क्या किया? बड़ी मुश्किल से कार को सड़क के साइड में किया था। बीच सड़क पे रुक के ट्रैफिक जाम कर रही थी और तुमने वापस सड़क के बीच में डाल दिया। तुम नीचे क्यों खड़े हो? जाओ अपने दोस्त के पास जाओ। और करोगे बॉक्सर की मदद? अगर आज बच गए तो फिर कभी नहीं। हाथ भैया, बॉक्सर की कार को उठा के वापस रख दो।
ये क्या कर दिया? मुझे वापस ठीक करो, बेवकूफ! डॉक्टर झटका की हर चीज बेकार होती है, उतार फेंको इसे। सॉरी, गलती से कह दिया था, सॉरी। फिर कभी तुम्हें उतारने को नहीं कहूँगा। ओए मोटू मेरे यार, मेरे भाई, रोबोट हाथ कैसा काम कर रहा है? बड़े भैया, इस हाथ ने जीना हराम कर दिया है, इसे जल्दी से निकाल दो। ओ इतना धीरे क्यों बोल रहे हो? हाथ निकालना है तो जोर से बोलो, डर किस बात का? धीरे बोलो, डॉक्टर झटका वो सुन लेता है। रोबोट हाथ है, इंसान नहीं जो सुन लेगा। हाँ अब गए तुम दोनों काम से, कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। मार शुक्रिया यार। निकल गया, रोबोट हाथ निकल गया। झटका, इस बीमारी को अपने साथ ले जाओ। वही उसे पकड़ना होगा, पता नहीं वो क्या क्या गड़बड़ कर दे। ओ चलो ओए। कहाँ भाग गया शैतान? बड़ी पिटाई लगवाई है उसने, छोड़ूंगा नहीं। ओए मैं तो उसके नट बोल्ट खोल के एक एक पुर्जा अलग कर दूंगा। भैया रोको इसे। मामूनी, मेरे किस्मत में तो बिना गलती के ही मार खाना लिखा है। और किधर गया शैतान? उसको तो मैं तोड़ फोड़ के बराबर कर दूंगा। हाँ अभी तो वो हमें तोड़ने फोड़ने में लगा है। वो उस तरफ गया है, चल ढूंढते हैं। इस बार चारों तरफ देखो। बड़े भैया बचाओ, बचाओ! अये माँ, ये सड़क पे बैठ के तुम सब एक साथ क्यों रोता जी? चिंगम सर, एक रोबोट हाथ है, वो देखो भागता हुआ जा रहा है। उसे रोको, पकड़ो, वो फुरफुरी नगर में तहलका मचा देगा। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। पुलिस को मारना अपराध है, तुम अपराधी हो। रुक जाओ, तुम्हें भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम। अम्मा मोटू जल्दी कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम्हें कुछ सोचो। आइडिया। अम्मा ओए अब ये हाथ किसी को परेशान नहीं करेगा। जब बैटरी नहीं लगी थी इस हाथ में तो ये हाल किया हमारा। अगर ये बैटरी उसमें लगी होती तो पता नहीं क्या करता। ओए मोटू ये क्या कर दिया? ओए बैटरी निकालो जल्दी। हाथ कहाँ है? पतलू, आज तुम्हें बहुत काम है। पहले घर साफ कर दो, फिर कपड़े धो देना। रोज रोज मैं ही सब काम करता हूँ, तुम कब करोगे? मैं कल करूँगा। कल तो कभी आता ही नहीं। टुमारो नेवर कम्स। अगर कल नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम आज काम करते हो या नहीं? करता हूँ। अपनी ताकत का ढोंस दिखा के सब काम मुझसे ही कराते हो। लो, बस इतने ही कपड़े हैं आज। ओए मोटू मेरे भाई, मेरे यार, क्या हो रहा है?
बड़े भैया मैं तो शेव करने जा रहा था। ये रोज रोज शेव करना भी एक मुसीबत है। कितनी बार तो ब्लेड से गाल कर जाता है। ओए मैं किस दिन काम आऊंगा। ये देखो शेविंग क्रीम, इसे लगा लो और 10 सेकंड के बाद चेहरा धो लो, शेव हो गई, ब्लेड की जरूरत ही नहीं। हाँ? सच बड़े भैया, थैंक यू वेरी मच। ओके मोटू, शेव करने के बाद बताना ये शेविंग फोम कैसा है, हम इसका बिजनेस करेगा। झटका ने 10 सेकंड में चेहरा धोने को कहा है। अगर नहीं धोया तो कुछ तो गड़बड़ होगी। तुम कहना क्या चाहते हो? मेरा मतलब है कि आज मोटू से बदला लेने का समय आ गया है। मोटू हमेशा अपनी ताकत दिखा के पतलू से सब काम करवाता है। पतलू आज अपनी अकल का जलवा दिखा दो। तुम मोटू को शेविंग क्रीम लगा के 10 सेकंड के बाद भी चेहरा धोने मत दो, फिर देखो कुछ ना कुछ तो होगा, और जो भी होगा अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो ऐसा ही करूंगा। आज बता दूंगा मोटू को अकल बड़ी या भैंस। लाओ मैं ही लगा देता हूँ, तुम आराम से बैठो। अरे सिर पे क्यों लगा दिया? ताकि तुम्हें हेयर कट नहीं करना पड़े। कुछ छोटे छोटे बाल है, निकल जाएंगे। 10 सेकंड हो गए। ओह, अब पानी तो नहीं है। अरे नल में भी नहीं आ रहा, मटके में भी नहीं है। अब क्या करे? मोटू 10 सेकंड की जगह 30 सेकंड हो चुके हैं। तुम शेविंग फोम कपड़े से ही पोंछ लो। ये तो पत्थर की तरह जम गया है, मैं बोल नहीं पा रहा। अरे क्या हो गया? तुम्हारी आवाज भी नहीं निकल रही। मैं अभी इसे निकाल देता हूँ। इसे कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। तुम इस हाल में घर से बाहर नहीं जा सकते। घर के सब काम तुम करो, मैं झटका को लेकर आता हूँ। अगर काम नहीं किया तो मैं पूरे फुरफुरी नगर वालों को ला ला के तुम्हारे बाल दिखाऊंगा। मैं झटका के पास जा रहा हूँ। घर चल के सारा काम करोगे या नहीं? क्या खुशबू है भैया, बस एक प्लेट समोसे दे दो, पैसे बाद में दूंगा। अरे भाया, ये कौन है जो चेहरा छुपाए बैठा है और क्या मांग रहा है? राम जाने, कुछ समझ नहीं आ रहा। मोटू मुंह नहीं खोल पा रहा है, इसलिए वो समोसे भी नहीं खा सकता। आज उसे जी भर के समोसे खिलाओ। इससे बड़ी सजा उसके लिए हो ही नहीं सकती कि समोसे सामने हो और वो खा ही नहीं सकता। ऐसा मत करो पतलू, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। मैं ऐसा ही करूंगा। आज मैं अपनी अकल का इस्तेमाल करके मोटू को सबक सिखाऊंगा। ये मोटू बाबा है, इन्होंने मौन व्रत रखा है। ये बोलती नहीं है। ये कह रहे हैं साधु से पैसे मांगोगे तो अगले जन्म में कीड़ा बनोगे। जल्दी से समोसे खिला दो। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। ये पतलू झूठ बोल रहा है। देखो मौनी बाबा तुम्हें श्राप दे रहे हैं। जल्दी से इन्हें समोसे खिला दो। तुम चाहो तो उधार मेरे नाम लिख दो, मैं सब कर्जा चुकाऊंगा, लेकिन बाबा को भूखा नहीं देख सकता।
अरे अब नहीं, श्राप मत दीजिए मौनी बाबा। अब मोटू अगर बाबा बन ही गए हैं और संन्यास ले लिया है तो इनकी इज्जत करना तो मेरा धर्म है, मुझे पुण्य मिलेगा। ये क्या, मेरा मुंह तो पूरी तरह खुल ही नहीं रहा, इन दाढ़ी मूंछों की वजह से जकड़ गया है। अरे क्या हुआ बाबा, समोसे क्यों नहीं खा रहे? इतने सारे समोसे, वो भी फ्री, लेकिन मैं एक भी नहीं खा सकता। मैं उस झटके के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मोटू समोसे खाओ ना, प्लीज खा लो। क्या मेरे समोसे अच्छे नहीं हैं? हे ऊपर वाले, ये दिन भी देखना था। अब घर चल के कपड़ा धो, झाड़ू पोछा करो, मैं डॉक्टर झटका को बुला के लाता हूँ। साधु बाबा, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी सारी समस्याएं दूर हो जाएं। अरे अपनी समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा, तुम्हारी समस्याएं कैसे दूर करूं? बाबा, मेरे सारे कष्टों का निवारण कर दो बाबा। अपने कष्टों का निवारण तो मैं कर नहीं पा रहा, तुम्हारे कष्टों का निवारण कैसे करूं? नहीं, मैं साधु नहीं हूँ, मैं खुद ही दुखी हूँ, मैं किसी के कष्ट को दूर नहीं कर सकता। ये साधु बाबा क्या कह रहे हैं? ये मौनी बाबा हैं और ये कह रहे हैं कि मुफ्त में आशीर्वाद नहीं देते। कह रहे हैं कि मैं तुम जैसे तुच्छ, छोटे और बेकार लोगों को आशीर्वाद नहीं दे सकता। कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, पहले पैसे दो फिर आशीर्वाद लो। तुम चाहो तो इनके बैंक अकाउंट में भी ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। हमें तुच्छ कहा, बेकार कहा, छोटा कहा। अरे ये तो ढोंगी बाबा है, आशीर्वाद देने के लिए पैसे मांगता है, वो भी बैंक में। मारो इसे। बड़े भैया, ये क्या मुसीबत दे दी? देखो मेरी दाढ़ी, मेरे बाल, ये तो निकलते ही नहीं। मोटू मेरे यार, क्या हुआ, क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। ये कह रहा है आपके फोम से मेरे दाढ़ी और बाल बन गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अब मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। वाह भाई वाह, क्या बात है। मुबारक हो मोटू, मुबारक हो। नहीं, मैं सन्यासी नहीं बनना चाहता। इसे हटाओ बड़े भैया, मुझे इस मुसीबत से बचाओ। ओ ये रो क्यों रहा है? ये आप लोगों को छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन सन्यास ले लिया है तो जाना ही होगा, दूर हिमालय की पहाड़ियों में। मोटू बाबा चिंता मत करो, हम तुमसे मिलने आया करेंगे। बाय बाय मोटू, ऑल द बेस्ट। अरे मैं सन्यासी नहीं बन रहा, ये पतलू ही मुझे सन्यासी बनाने में लगा हुआ है। ओ अब समझा, तुम इस फोम से परेशान हो, इसे हटाना चाहते हो। थैंक यू बड़े भैया, थैंक यू वेरी मच। अरे तुम्हारा ये शेविंग फोम किसी काम का नहीं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ओए
ओए मोटू, तुमने पूरा फोम पानी में डाल दिया, इसलिए पतलू पत्थर बन गया यार। पतलू को अब मैं ठीक करूंगा। मैं मना कर रहा था, गलत काम मत करो। अरे अभी गलत सही सोचने का समय नहीं है, अभी तो भागो।